शैल के यूज़ में सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि शैल का प्रयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब हम किसी को सहायता देने की बात करें। नंबर 2, कोई सुझाव दें, किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं, किसी से अनुमति जैसा भाव पूछें, अनुमति जैसे ले रहे हैं। अनुमति लेने के लिए मे आई चैप्टर होता है, प्योर जिससे परमिशन लेते हैं, पर ऐसा भाव लगेगा कि हम परमिशन ले रहे हैं, पर उसमें कुछ और भी होता है। अभी आगे जैसे चैप्टर आएगा समझाऊंगा। किसी काम को मिलकर करने का प्रस्ताव रखते हैं तब भी हमें शैल का यूज़ करना होता है। तो इसके 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है शैल आई, एक होता है शैल बी। इसको सही से इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि आप स्पीकिंग में यूज़ करोगे। क्लास के अंदर जब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो तो आप पाओगे कि आपको कई बार इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है, और एक बार अगर आप सीख गए तो आप बोल भी सकते हो। अब देखो, पहला चैप्टर हमारा है शैल आई। शैल आई की बात क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब होता क्या है, जब मैं स्वयं कोई काम करने की पेशकश कर रहा हूं, मतलब मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, क्या ऐसा करें, ऐसा करें। अब आप उसमें बताएंगे करना है या नहीं करना है। प्रस्ताव रखना जैसे, यानी मैं पूछ रहा हूं क्या मैं यह काम करूं, मीनिंग मैं जो अब शैलाई से सेंटेंस बोलूंगा तो ये प्रस्ताव रखूंगा कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, आप मुझे बताओ। तो हम शैल आई का यूज़ करते हैं। पर जब परमिशन लेते हैं मे आई से तो वहाँ प्रस्ताव नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ परमिशन होती है कि मैं ऐसा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब समझो सेंटेंस के साथ में, जैसे मैंने कहा क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, तो आपको इस सेंटेंस कहाँ से शुरू करना है? शैल आई से। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पर शैल आई ही रहेगा। आप ही, शी, इट, यू, आप सब्जेक्ट बदल नहीं सकते हो, सिर्फ ये शैल आई के लिए ही है। तो क्या बनेगा? शैल आई ओपन द डोर। क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ? शैल आई क्लोज द डोर। क्या मैं आपका बैग उठा लूँ? शैल आई कैरी योर बैग। अब इसमें मैं आपसे परमिशन, जैसा लगेगा कि परमिशन ले रहा हूँ, लेकिन मैं सुझाव ले रहा हूँ। जैसे कि आपके हाथ में भारी बैग है और मैंने देखा काफ़ी देर से आपने ले रखा है, तो मैंने आपसे पूछा क्या मैं आपका बैग उठा लूँ, कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो तो आप क्या बोलोगे? हाँ ले लो थोड़ी देर के लिए। और कंफर्टेबल नहीं होगा तो कहोगे मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तो ये मेरा प्रस्ताव है कि क्या मैं आपको मदद कर दूं, और आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे बताएंगे करना है कि नहीं करना है। जैसे कि हम किसी रूम में बैठे हैं और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और वो हमें हवा डिस्टर्ब कर रही है रूम के अंदर, तो मैंने प्रस्ताव रखा क्या खिड़की बंद कर दें, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो ये प्रस्ताव है, करें या ना करें, अब आप जवाब देंगे तब मैं वो काम को करूँगा। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? शैल आई कॉल द डॉक्टर। अचानक से घर में कोई बीमार हो गया, उसको परेशानी होने लगी, हेल्थ इश्यूज आ गए उसको। तो मैंने उससे पूछा क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं या ठीक हो और बाद में चलेंगे। तो क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं में परमिशन लेने के साथ साथ ये सुझाव भी है, आपको डॉक्टर चाहिए या नहीं चाहिए, आप ये बताओ। जैसे क्या मैं आपको फ़ोन करूं? शैल आई कॉल यू। क्या मैं यह काम कर दूं? शैल आई डू दिस वर्क। आपको इसका फीलिंग भी समझना है, इमोशन समझना है सेंटेंस का, तब आप यूज़ कर पाओगे। नहीं तो आपको लगेगा मैं परमिशन ले रहा हूँ। परमिशन जैसा है, पर आपसे जानना है कि आपको ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे अचानक किसी की यहाँ पर तबीयत खराब होने लगी, तो मैंने दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? तो आप बताओ कि आपको ये चाहिए हेल्प या नहीं चाहिए। दूसरा, क्या मैं आपके पापा को बुला दूँ? तो मीनिंग मैं चाह रहा हूँ, आप बताओ आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। मैं परमिशन नहीं ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली परमिशन, क्योंकि उसके लिए होता है मे आई और कुड आई। पर ये है प्रस्ताव, आपको ऐसा हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे और देखो, क्या मैं बोर्ड साफ कर दूँ? शैल आई क्लीन द बोर्ड। क्या मैं पंखा चला दूँ? शैल आई स्विच ऑन द फैन। क्या मैं लाइट बंद कर दूँ? शैल आई स्विच ऑफ द लाइट। अब आपको मैं रियल कन्वर्सेशनल शैल आई सिखाऊंगा। क्या होता है कि एक सेंटेंस सीख लिया, पर ये तो दो लोगों के बीच की बात है। अगर मैं इनसे कहूँ शैल आई हेल्प यू, तो ये जवाब में भी तो कुछ बोलेंगे, जिससे भी बात बोलोगे। ऐसा तो नहीं है अंधेरे में अकेले खड़े और आप कह रहे हो, भूत से बातें कर रहे हो। शैल आई ऑल्सो डिसअपियर। क्या मैं भी गायब हो जाऊं? तो जब आप किसी से सेंटेंस बोलते हो तो रिप्लाई भी चाहिए। कन्वर्सेशन तभी बिल्ड होता है इंग्लिश में जब आप जिससे बात करो वो रिस्पॉन्ड करे। तो अब इसी चैप्टर को रिस्पॉन्स के साथ सीखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? शैल आई ब्रिंग सम वाटर फॉर यू। तो आंसर में क्या आ गया? हाँ कृपया
मुझे प्यास लगी है। यस प्लीज आई एम थर्स्टी, मतलब प्लीज का मतलब है कि हाँ ले आओ, मैं प्यासा हूं। आगे देखो, क्या मैं पंखा चला दूं? शैल आई स्विच ऑन द फैन? आंसर, हाँ यहां थोड़ी गर्मी है। यस इट इज अ लिटिल हॉट हियर। तो ये कन्वर्सेशनल चैप्टर होता है। आप किसी से भी बोलोगे, ऐसा नहीं होगा कि वो रिप्लाई ना करे। अगर मैं इनसे पूछ रहा हूँ शैल आई कॉल योर फादर, तो ये रिप्लाई में बोलेंगे ना कि हाँ बुला दो, या मैं ठीक हूँ, मैं रहने दो, कुछ तो जवाब में आएगा। जैसे क्या मैं आपके लिए कुर्सी ले आऊं? शैल आई ब्रिंग अ चेयर फॉर यू? अब आपको नीड है या नहीं है, वो आपके आंसर पे हाँ धन्यवाद, यस थैंक यू। क्या मैं खिड़की खोल दूं? शैल आई ओपन द विंडो? हाँ थोड़ी हवा आ रही है, आ जाएगी, थोड़ी ताजी हवा आ जाएगी। यस सम फ्रेश एयर विल कम इन। आगे देखो, क्या मैं आपका इंतजार करूं? शैल आई वेट फॉर यू? कहीं पर आप गए हो और आपने पूछा क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? शैल आई वेट फॉर यू? नहीं आप जा सकते हैं। नो यू मे गो, क्योंकि आप जहां से आ रहे हो सकता है लेट लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको। तो आपको इस तरह से कन्वर्सेशनल चैप्टर ही सीखना है। क्या मैं आपका मोबाइल चार्ज पर लगा दूं? शैल आई पुट योर फोन ऑन चार्ज? हाँ उसकी बैटरी कम है। यस इट्स बैटरी इज लो। अब क्या मैं आपका फोटो खींचूं? शैल आई टेक योर फोटो? हाँ जरूर, यस श्योर। क्या मैं बच्चों को बुला दूं? शैल आई कॉल द चिल्ड्रन? हाँ उन्हें बुला दीजिए, यस प्लीज कॉल देम। सो दिस इज शैल आई चैप्टर। शैल आई इज नॉट एग्जैक्टली परमिशन, इसमें प्रस्ताव है जो आप बोल रहे हो, आप चाह रहे हो, आपकी राय क्या है, आप चाहते हो ऐसा करें या ना करें। अब आगे देखो, अब हमारा चैप्टर आ जाता है शैल वी। शैल वी के बाद भी क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वी का मीनिंग क्या होता है? हम। अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं और मेरे साथ दो या और भी लोग हो सकते हैं। शैल वी, अब इसमें हिंदी कैसी बनेगी ये भी देखना। जब हम किसी काम को मिलकर करने का सुझाव देते हैं, जैसे आप लोग आपस में बैठे हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा था, आप खाली बैठे हो, आपने कुछ प्रस्ताव रख दिया, क्या हम ऐसा करें मिलकर, तब आप यूज करेंगे। यानी आप पूछ रहे हैं क्या हम यह काम करें। अभी क्या मैं जाऊं करके आ रहा था, क्या हम करें, अब इस तरह का हिंदी बनेगा। जैसे चलो एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका मीनिंग है दो लोगों के बीच, मिनिमम दो लोगों के बीच का सेंटेंस है वो, राइट, और साथ में मिलकर कुछ करने की बात हो रही है। जैसे क्या हम क्लास शुरू करें? शैल वी स्टार्ट द क्लास? तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ शैल वी स्टार्ट द क्लास? तो अब उसका जवाब आप देंगे, क्या हम अंग्रेजी में बात करें? शैल वी स्पीक इन इंग्लिश? क्या हम बाहर चलें? शैल वी गो आउट या आउटसाइड? आगे देखो, क्या हम क्रिकेट खेलें? शैल वी प्ले क्रिकेट? इट इज जस्ट अ प्रस्ताव, ठीक। आगे, क्या हम खाना खाएं? शैल वी हैव लंच? क्या हम अभ्यास करें? शैल वी प्रैक्टिस? आगे देखो, क्या हम बैठक शुरू करें? शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? क्या हम घर चलें? शैल वी गो होम? क्या हम फिल्म देखें? शैल वी वॉच अ मूवी? अब ये तो हो गया सिंगल सेंटेंस, पर ये समझने के लिए है। अब दूसरा कन्वर्सेशनल आंसर के साथ में क्या होगा उसको समझते हैं। जैसे क्या हम टहलने चलें? शैल वी गो फॉर अ वॉक? हाँ चलो चलते हैं। यस लेट्स गो। यस के बाद थोड़ा गैप रखा करो, यस लेट्स गो नहीं होता है, यस ऐसा फील नहीं होता, यस लेट्स गो इस तरह से होता है। क्या हम आज बाहर खाना खाएं? शैल वी ईट आउट टुडे? हाँ यह अच्छा विचार है। यस दैट्स अ गुड आइडिया। क्या हम बाजार चलें? शैल वी गो टू द मार्केट? हाँ मुझे कुछ सामान खरीदना है। यस आई नीड टू बाय सम थिंग्स। क्या हम एक सेल्फी लें?
शैल वी टेक अ सेल्फी? हाँ जरूर, यस श्योर। क्या हम थोड़ी देर आराम करें? शैल वी टेक सम रेस्ट? हाँ हम थक गए हैं, यस वी आर टायर्ड। क्या हम आज अंग्रेजी का अभ्यास करें? शैल वी प्रैक्टिस इंग्लिश टुडे? हाँ हमें अभ्यास करना चाहिए, यस वी शुड प्रैक्टिस। क्या हम फिल्म देखें? शैल वी वॉच अ मूवी? हाँ क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट। क्या हम चाय पिएं? शैल वी हैव सम टी? हाँ चलो चाय पीते हैं, यस लेट्स हैव टी।